बच्चों देखो देखो, ठीक है। ये क्या है? ये आज हम क्लास 3 का पाठ बाहर हिंदी, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? हिंदी। क्या पढ़ाया जा रहा? क्या पढ़ाया जा रहा है? पाठ का नाम है क्या है? दीवार का चित्र, ठीक है। पाठ का नाम क्या है? दीवार का चित्र। देखो दीवार में चित्र लगा हुआ, ठीक है। एक शिकारी, एक बाघ का चित्र लगा हुआ, ठीक। अब यहाँ देखो, ये एक लोक कथा। कौन सा कथा है? लोक कथा। ये क्लास 3 का हिंदी पाठ 5 है। कौन सा इसका, ये कहानी का नाम क्या है? लोक कथा में है। अब देखो पढ़ते हैं। बहुत बहुत दिनों पहले की बात है, माने बहुत ज़्यादा पहले की बात है। उस समय हमारे देश में बहुत ही घने जंगल थे। माने बहुत पहले की बात है, बहुत बहुत दिनों की बात है। उस समय हमारे देश में क्या, घने जंगल थे। उन दिनों लोग जंगल के किनारे गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते जंगलों में शिकार करते। वे बड़े सुखमय दिन थे। कौन सा? जब वो लोग जंगल में रहता था, शिकारी कर रहा था और भोजन, तो वो दिन कैसा था? बहुत सुखमय, मैंने सुखमय मैंने आनंददायी। कहाँ चले गए सुख के भरे हुए दिन? बोलो वो दिन जो था, वो सुख के भरे दिन कहाँ चले गए? अब देखो, उस समय जंगल के किनारे वाले एक गांव में एक शिकारी रहता था। उस समय, अभी के नहीं, उस समय, ठीक है। जंगल किनारे एक शिकारी रहता था, ठीक है। जंगल के किनारे एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह हमेशा जंगल में घूमता रहता, उसे कोई डर भय ना था। उल्टे जंगल के पशु पक्षी ही उससे डरते थे। हाथों में तीर धनुष गुलेल लिए वह घूमता, यहाँ तक कि रात को सोते समय भी उसकी बिछावन के पास ही तीर धनुष गुलेल रहता। अब देखो, सुबह होते ही अपने गांव वाले घर से बाहर निकल जाता। अंधेरा होने के पहले तक वह जंगल में घूमता रहता। पेड़ों के फल खाता और पक्षियों का शिकार कर जंगल में ही पकाकर खा लेता। बड़े ही मौज से वह रहा था, ठीक है। इसी तरह एक दिन एक बाघ के साथ उसकी मुलाकात हुई। दोनों बहुत खुश हुए। बहुत बहुत देर तक बातचीत हुई, किससे? बाघ और शिकारी से। और दोनों बड़े ही गहरे मित्र बन गए। कौन? बाघ और शिकारी लगभग रोज ही मिलते। कौन कौन मिलता था? शिकारी या बाघ हमेशा जंगल में मिलते थे। एक दिन शिकारी ने कहा, ठीक है। शिकारी ने क्या कहा? मित्र, बहुत दिन हो गए, ठीक है। मित्र में दोस्त होता है, दोस्त। बहुत दिन हो गए, हम दोनों अच्छे मित्र बन गए हैं, तो अब एक दिन मेरे घर चलो। अब शिकारी कहा कि लो, बहुत दिन से मिलते जुलते हम लोग अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो हमारे एक दिन घर चलो तो मुझे अच्छा लगेगा। बाघ ने कहा, ऐसा भी क्या है, चला ही जाए, ठीक है। चलो अभी चलें, दोस्त के घर जाएंगे, इसमें आपत्ति कैसी? दोनों जंगल के रास्ते रवाना में जाना शुरू किया। जंगल को पार कर मैदान में फसलों से भरे खेत थे, जिनके पास से शिकारी का घर था। छोटे से दालान को पार कर, दलान क्या होता है? दालान बरामदा, ठीक है। दालान बरामदा को पार कर वे घर में घुसे। साफ सुथरा सजा छोटा सा घर, कैसा साफ सुथरा था और सजा छोटा सा घर। आंखें जुड़ा गई, मैंने देखकर आंख जुड़ गई, मैंने घर को देखकर। बाघ घर में प्रवेश कर मिट्टी वाली फर्श पर बैठ गया, ठीक है। कितना आराम लगा। शिकारी ने लोटे भर कर तालाब का ठंडा पानी लाया, ठीक है। अब देखो, बाघ ने जीभ से चाट कर लोटे के पानी को पिया और मित्र की और अपनी बड़ी बड़ी आंखों को टिकाया। अब देखो नीचे क्या है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? देखो, अचानक अपने आंखों को फेरते ही बाघ ने दीवार पर टंगे हाथ से बने एक चित्र को देखा। उठकर चित्र से नजदीक गया, देखा एक शिकारी, एक आदमी खड़ा है।
इसके हाथ में तीर धनुष था। वो जमीन पर एक बाघ लेटा है। शिकारी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। लगता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कार्य किया हो। देखो, अब शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने कहा, मेरे दादाजी बहुत बड़े शिकारी थे। ठीक है, देखो उन्होंने किस तरह इतने बड़े बाघ को मारकर पाँव के नीचे रख दिया है। दादाजी बाघ, तेंदुआ, चीता किसी से डरते नहीं थे। बहुत बड़े शिकारी थे। मेरे पिताजी भी बहुत बड़े शिकारी थे। मैं भी हूँ। ठीक है, अब देखो, बाघ ने जम्हाई लेते हुए कहा, चित्त को किसने बनाया? अब बाघ ने जम्हाई लेते हुए कहा, चित्त को किसने बनाया? शिकारी ने कहा, मेरे पिताजी ने। वे बहुत बड़े शिकारी ही नहीं अपितु बहुत बड़े अच्छे चित्रकार भी थे। ठीक है, शिकारी के पिताजी अच्छे चित्रकारी भी करते थे और शिकारी भी थे, अच्छी चित्रकारी भी करते थे। बाघ ने कहा, हाँ वह तो मैं देख ही रहा हूँ। तो क्या इसे मनुष्य ने बनाया है? शिकारी ने कहा, हाँ। क्या कहते हो भाई? मेरे पिताजी तो मनुष्य ही थे। मेरे पिताजी वे मनुष्य के अलावा और क्या होंगे? अपनी मूंछों के नीचे मृदु मुस्कान लेते हुए बाघ ने कहा, ठीक है। कहा कि चित्र को यदि किसी बाघ ने बनाया होता तब दृश्य ही कुछ और दूसरा होता। बाघ ने कहा, बाघ ने बनाया होता तब तो दृश्य ही कुछ दूसरा होता। ओके बच्चों, अब देखो शब्दार्थ क्या है? गुलेल, दो दांतों की कमान जिस पर मिट्टी की गोली रखकर चिड़ियों आदि को मारते हैं। दलान मने बारंडा, लोटा में जल रखने का पात्र का बना हुआ। मुस्कान मने हंसी, फर्श मने धरातल या जमीन। ठीक है बच्चों, ये देख लो। अब मैं इसका प्रश्न उत्तर भी आप लोग कराऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर देखते रहो। ठीक है, देखते रहो। 1 नंबर क्वेश्चन, एक क्या है? एक वाक्य में उत्तर दें। ठीक है, दीवार पर बनाए गए चित्र तुमने कहाँ कहाँ देखे हैं? दीवार पर बनाए गए चित्र जंगल के किनारे या गुफाओं में दिखते हैं। ठीक है, या म्यूजियम में देखते हैं, घर में देखते हैं। ठीक है, अब देखो 2 नंबर, बहुत दिनों पहले आदमी या मनुष्य कहाँ रहता था? बहुत दिन पहले मनुष्य जंगल के किनारे गांव में रहता था। ठीक है, 3, क्या उस समय उसके दिन कैसे करते थे? उस समय उसके दिन बड़े सुखमय से करते थे। ठीक है, अब देखो 2 नंबर क्या है? बिखरे वर्णों को सजाकर सही शब्द बनाए। ये देखो, इसको क्या हो? बिखरे माने जहाँ तहाँ लिखा उसको सजा के लिखना हम लोग। ठीक है, ई म सु ख ए, इसको मिला के लिखे सुखमय। इसको जो मिला के किस तरह हम लोग लिखेंगे? दीवार। इसमें मिला के लिखेंगे मुलाकात। इसमें मिला के क्या लिखेंगे? साफ सुथरा। ये जो बिखरा हुआ सब कुछ मिला के लिखे? शिकारी। अब देखो, पाठ के आधार पर खाली स्थान को भरो। ठीक है, वे बड़े क्या थे? वे बड़े दिन थे। क्या दिन थे? उत्तर सुखमय। इस तरह एक खाली देश से उसकी मुलाकात हुई, बाघ से उसकी मुलाकात हुई। ठीक है, अब देखो बाघ ने कहा, इसमें खाली जगह आपत्ति क्या है? अब देखो 4 नंबर, कहा मेरे बहुत बड़े शिकायत हैं। उसने कहा मेरे दादाजी बहुत बड़े शिकारी थे। अब देखो, मेरे पिताजी थे, वे मनुष्य के अलावा और क्या होंगे? ठीक है, ये क्या था? मनुष्य के अलावा क्या होंगे? देखिए मेरे पिताजी थे, वो मनुष्य के अलावा और क्या होंगे? ये हो गया। अब देखो यहाँ पर घेरे में से दिए गए वाक्यों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। देखो, इसमें जो सही है उसको लिखना है। दीवार पर बने चित्र को
शिकारी के दादा थे। दीवारी जो दीवार है ना, दीवार पर जिसका चित्र बना था वो कौन था? शिकारी था, शिकारी के पिताजी था, या शिकारी दादा था? कौन था? ने बनवाया था। तो उत्तर क्या होगा? दीवार पर बने चित्र उसके दादाजी ने बनवाए थे। कौन बनवाए थे? उसके दादाजी ने बनवाए थे। बहुत दिन पहले हमारे देश में बहुत घने जंगल थे, मरुस्थल थे, बड़े बड़े पहाड़ थे, विशाल समुद्र थे। उत्तर क्या होगा? घने जंगल थे। अब देखो, जंगल के पशु पक्षी शिकायत से प्रेम करते थे, घृणा करते थे, या डरते थे, या उदास थे? उदास रहते थे। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा यहाँ पर हम लोग का उत्तर डरते थे। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर कहानी का बाग गाना गाता, कहानी कहता, या चित्र बनाता, या बातें करता था? उत्तर कहानी कहता। ठीक है, अब 5 नंबर, कहानी शिकारी ने बाघ को गर्म दूध, शरबत शरबत पानी या चाय पिलाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया। ठीक है, उत्तर क्या होगा? ठंडा पानी पिलाने के लिए। ठीक है, ठंडा पानी पिलाए। वन विच्छेदन करो। जो दिया हुआ हम लोग तोड़ के लिखना है, जो है ना, इसको सुखमय को तोड़ के लिखना है। सब जोड़ उ जोड़ ख जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ य जोड़ आ, इस तरह गुलैन। ठीक है, गुलैन में क्या होगा? ग जोड़ उ जोड़ ल जोड़ ए जोड़ ला, फिर जोड़ ए। ठीक है, इस तरह लिखना है। मौज में भी देख लो, इस तरह करना है। देखो, दलान में है ना, दलान में भी इस तरह का है। पिताजी में देखो, इस तरह का है ना। अब नीचे देखते चले आते हैं हम लोग, इसे देख के लिख लोगे। हाँ, अब देखो, अर्थ लिखो। अंधेरा, अंधेरा में क्या? अल्प प्रकाश, माने अंधेरा में अंधकार आता है, उसमें जो थोड़ा सा प्रकाश आता है, हल्का हल्का, उसमें लोग देख पाते हैं। आपत्ति, आपत्ति का अर्थ क्या है? विपत्ति, आपत्ति का विपत्ति। ठीक है, दलान में बरामदा, दलान में क्या है? बरामदा होता है ना, घर का जो बाहर बरामदा होता है उसको। लोटा, जल का पात्र जिसमें लोग जल रख सकते हैं। गुलेल, गुलेल का अर्थ क्या होता है? के दो दांतों की कमान जिस पर मिट्टी की गोली या कंकर रखकर फेंकते हैं। ठीक है, समानार्थ, जो समान अर्थ दिया हुआ उसके शब्द लिखो। देखो, बाघ का क्या हो सकता है हम लोग का? बाघ का होगा शेर, सिंह, मृगराज। मजा का आनंद, आनंद, खुशी। चित्र का तस्वीर, फोटो। पिता का बाबा या पापा। पानी का जल, नीर। मित्र का साथी या दोस्त। ठीक है, बड़ा का विशाल और विराट। जन का जंगल का, वन और वन्य। दोनों में कोई भी लिखो। ठीक है, अभी सब देख लो। अब नीचे चले हम लोग। विपरीत शब्द, विपरीत, विपरीता, विपरीत में विलोम शब्द। ठीक है, विपरीत शब्द लिखो जिसका होता है विलोम शब्द में उल्टे शब्द जिसको बोलते हैं। दिन रात, घना पतला, सुख दुख, ठंडा गरम, बहुत थोड़ा, एक बहुत थोड़ा। ठीक है, अब देखो, अच्छा बुरा, मनुष्य पशु, दादाजी दादी जी। अब नीचे देखो, अब क्या है? देखो, युग्म शब्दों के अर्थ में अंतर लिखो। ठीक है, जो अंतर, तीर के क्या होगा? तीर में झुकना, जैसे वह हल्का तीर होकर खड़ा था। ठीक है, तीर मैंने क्या? धनुष से छोड़ा जाने वाला बाण, जैसे तीर लगा निशाने पर लगाना। जीभ मैंने क्या होगा? जीभ मुंह का अंग, जैसे जीभ से स्वाद महसूस होता है। प्राण, जीव मैंने प्राणी, जैसे सभी जीवों को जीने का अधिकार है। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या है? इस ई तीर का मतलब क्या होता है? ई तीर का मतलब झुकना। ई तीर का होता है धनुष। ई जीव मैंने मुंह में जो होता है जीव, उसको बोला गया है। ये जीव मैंने प्राणी। ठीक है, प्राणी में पेड़ पौधे, गाय बकरी, मनुष्य भी आ सकता है। मजा मैंने होता है आनंद। ई मजा में होता है लकड़ी। ठीक है, ठीक है, अब देखो, लकड़ी के बना हुआ। बाग माने होता है एक जंगली जानवर। ई बाग माने होता है बगीचा। ठीक है, ये जो दिया हो उसी तरह से करना। अब नीचे चले आओ। आँख शब्द
का अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाओ। ठीक है, जो आँख हम लोग होता है उसका शब्द बनाना, कितना अलग अलग अर्थ में, एक जैसा दो तीन तो नहीं बनाना, एक जैसा अलग अलग शब्द का अर्थ में प्रयोग करना है। कितना अर्थ करना है? 5 अर्थ में करना है। तो एक नंबर क्या है, मेरी आँख में दर्द हो रहा है, एक तो हो गया। इसको लिखते हैं शरीर का अंग है। दादी की आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है। ठीक है, 2 आंख का हो गया। आंख के बारे में देखो, 1 आंख, 2 आंख, 3 गो। पुलिस ने चोरों पर आंख रखी यानी निगरानी की। ठीक है, अब 4 नंबर का, यह नज़ारा देखने के लिए आंख खुली की खुली रह गई। 3 हो गया। आंख के ऊपर 5 वाक्य बनाना। ठीक है, सूरज की तेज रोशनी से आंख बंद हो गई। ठीक है, ये जब क्या है बना देना, ये शरीर का अंग, इसके वजह, ये आँख का शरीर का अंग है। ये आँख का मतलब क्या, देखने की क्षमता। ये आँख का मतलब क्या, निगरानी। यहाँ इस यहाँ पर आँख का मतलब क्या होगा, आश्चर्य। यहाँ आँख बंद होने में चमक के कारण। अब देखो, ठीक है, 11वां वाक्य बनाओ। खेती बाड़ी, गाँव में लोग खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते थे। ठीक है, अब क्या, फर्श, फर्श में घर की फर्श संगमरमर की बनी है। चित्र, इस दीवार पर बहुत सुंदर चित्र है। नहीं, इस दीवार पर सुंदर चित्र बना है। बड़ा, यह स्कूल बहुत बड़ा है। दीवार, कमरे की दीवार पर सुंदर रंग किया गया है। कमरे का जो दीवार है उसमें सुंदर रंग किया गया है। इस तरह आप लोग भी अपने से बना सकते हो, जो कोई ज़रूरी नहीं इस तरह बनाना है, हो सके इससे अच्छा, इससे सुंदर आप लोग बना सकते हो। ठीक है, बस इस तरह आपको बताना था कि आप लोग इस तरह बनाओगे। ओके बच्चे, अब देखो आगे वाक आगे बढ़ाओ। मैंने आगे बढ़ाओ क्या है, जो लिखा हुआ है इसको इसको पढ़ते हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ कहने का अर्थ है वाक आगे बढ़ाओ, बढ़ाओ। ठीक है, अब देखो, शिकायत ने पाए ला कर दिया। तो क्या कहा, क्या होगा इसका, कहाँ से दिया, कैसा पाए दिया। अब उत्तर क्या होगा, शिकायत ने नदी से। ठीक है, इसे कहाँ से बना, नदी से ठंडा पानी ला कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन को ही हम लोग बनाना है, वाक्य के अनुसार ये क्वेश्चन बनाना है। जो यहाँ पर दिया है वाक्य के अनुसार, जो ब्रैकेट के अंदर दिया उसी के आधार पर बनाना है। दोनों खाना खाना हुए कि किस और दोनों खाना खाकर बाहर की ओर चले। ठीक है, चले गए। ठीक है, इसी के अनुसार ये लाइन है, इसी के अनुसार इसमें क्वेश्चन मार्क लगा के आपको एक सेंटेंस तैयार करना है। दोनों खाना खाकर बाहर की ओर चले गए। सुबह ही निकल जाता है। ठीक है, सुबह ही निकल जाता है। अब देखो, सुबह ही कहाँ गया, सुबह ही निकल जाता है, कहाँ से, सुबह ही वो जंगल से निकल जाता है। ठीक है, देखो इसी के अनुसार बनाए वाक्य के अनुसार। बाघ मुस्कुराया, किस तरह, बाघ हल्के से मुस्कुराया। मैंने इसको आधार पर दोनों ही मित्र बन गए। कैसे मित्र बन गए, दोनों ही गहरे मित्र बन गए। ठीक है, अब देखो, ये है 13 नंबर क्या है, 13 नंबर, घटनाओं को सजा कर लिखो। जो घटना है उसको सजा कर लिखना। कैसे सजा कर लिखना है, जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं यहाँ पर, ये जो चैप्टर सबसे पहले जो पढ़े हैं, ये जो पढ़े, ये दिखाई दे रही है, ये जो पढ़े हम लोग, तो पहला लाइन को होगा, दूसरा लाइन को होगा, तीसरा लाइन को होगा, उसके अनुसार हमको सजाना है यहाँ पर। ठीक है, अब तो लोग देख लो किस तरह सजाना है। ठीक, अब देखो यहाँ, देखो ये सबसे पहला लाइन का होगा, पहला लाइन ये हम लोग का ये होगा। पहला लाइन क्या होगा, बाघ ने कहा मित्र के घर जाएंगे, इससे कैसी आपत्ति। 1 नंबर ये होगा। दूसरा नंबर क्या होगा, बाघ घर में प्रवेश कर मिट्टी वाली फर्श पर बैठ गया। ठीक है, 2 नंबर में होगा। 3 नंबर क्या है, अचानक अपनी नज़रों को घुमाते ही बाघ ने दीवार पर टंगे हाथ बने एक हाथ के बने एक चित्र को देखा। ठीक है, 3 नंबर ये होगा। अब 4 नंबर का, शिकारी को खूब बहुत अच्छा लगा, शिकारी को खूब बहुत अच्छा लगा। ठीक है, 4 नंबर ये हो जाएगा। अब 5 नंबर क्या होगा, बाघ ने कहा तो क्या इसे मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, ये 5 नंबर, यानी कि ये हम लोग क्वेश्चन दे दिया है, इसको हम लोग सजा के 1 नंबर, ये तो 1 2 3 4 ये हो गया, लेकिन इसी को सजाना है, ये घटनाक्रम को सजाना, जो कविता हम लोग पाठ में पढ़े हैं उसको सजाना है। अब देखो 14 नंबर, काल के अनुसार
रिक्त स्थानों पर भरते रहो। काल में किसको करते हैं? काल में हम लोग 3 प्रकार होता है। कौन सा? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान, भूत, भविष्य। काल कितना प्रकार होगा? 3 प्रकार होता है। उसी का देखो, शिकारी इधर से जा रहा था मैंने क्या हो गया? ये बीत चुका है, इसलिए इसको हम लोग भूतकाल बोलते हैं। शिकारी इधर से आ रहा था, यानी वर्तमान जो चल रहा, हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, हम लोग आप लोग भी पढ़ रहे हो, देख लो ये वर्तमान। अगर हम लोग पढ़ चुके थे तो भूतकाल हो जाएगा, और हम लोग पढ़ेंगे। देखो शिकारी ने, देखो शिकारी उधर से आएगा, अभी आया नहीं, आएगा। जैसे हम लोग कल पढ़ेंगे या कल हम लोग स्कूल जाएंगे, वो हो गया भविष्य काल। ठीक है, इसी के अनुसार हम लोग को यहाँ बनाना है। ठीक है, बाघ मांस खा रहा था, बाघ मांस खा रहा था, मतलब खा रहा था, अभी खा रहा था मैंने क्या है? पास्ट काल हो गया, मतलब भूत, वर्तमान काल हो गया, नहीं भूतकाल हो गया, सॉरी भूतकाल हो गया। बाघ मांस खा रहा था, क्या? बाघ मांस खा रहा था। ठीक है, तो ये हो गया भूतकाल। बाघ मांस खा रहा है, अभी अभी चल रहा है जो उसमें। ठीक है, बाघ मांस खाया, बाघ मांस खा जाएगा, बाघ मांस खा जाएगा, ये भविष्य काल हो जाएगा। तो इसी का अनुसार जो हम लोग देखें यहाँ पर, उसी के अनुसार सीख के हमको यहाँ भरना है। ठीक है, अब नीचे चले आओ। प्रश्न उत्तर में संक्षिप्त प्रश्न उत्तर दें। कहानी का शिकारी किस प्रकार अपने दिन को बिताता था? कहानी के शिकारी सुखमय यानी आनंद से अपने दिन बिताता था। देखो पहला में भी था खाली जगह में, यहाँ में 2 नंबर, शिकारी का परम मित्र कौन था? एक दिन शिकारी ने उससे क्या कहा? शिकारी का परम मित्र बाघ था। एक दिन शिकारी ने बाघ से कहा कि वे बहुत अच्छे मित्र बन गए, इसलिए उसे अपने घर चलना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब क्या है? अब यहाँ है हम लोग का 13 नंबर का। उसके मित्र ने उसे क्या उत्तर दिया? उसके मित्र ने उसे क्या उत्तर, उसके मन शिकारी का, बाघ ने कहा कि वह भी उसके साथ चलेगा। ठीक है, अब शिकारी का घर कहाँ था? शिकारी का घर जंगल के किनारे स्थित गांव में था, स्थित में जहाँ पर रहता था। हाँ, अब देखो, अब कहाँ आ गए हम लोग? यहाँ शिकारी का घर देखने में कैसा था? शिकारी जो घर था वो देखने में कैसा था? शिकारी का घर साफ सुथरा और सजा संवारा था। ठीक है, अब शिकारी ने अपने मित्र की आवाभगत किस प्रकार की? आवागमन स्वागत, निमंत्रण का आवाभगत किस प्रकार की? शिकारी ने बाघ को बैठने के लिए, ठीक है, बैठा गया। शिकारी ने बाघ को बैठने के लिए फर्श दी, ठंडा पानी पिलाया और आराम करने दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ इसको नीचे कर दो, नीचे आ गया है। अब देखो, अचानक बाघ ने दीवार पर किसका चित्र देखा? बाघ ने दीवार पर एक शिकारी का चित्र देखा जो तीर धनुष लिए खड़ा था और उसके पैरों के नीचे एक मरा हुआ बाघ था। ठीक है, ये हो गया उत्तर। अब देखो 14 का 8 नंबर, 14 का 8 नंबर, शिकारी के खुश होने का क्या कारण था? ठीक है, शिकारी क्यों खुश हुआ? अब के क्यों खुश हुआ, इसका कारण क्या? देखो, शिकारी अपने दादा पिता को महान शिकारी मानता था, इसलिए उनके चित्र को देख कर उसे गर्व हुआ। किसको? शिकारी को। अब देखो 14 का 9, 14 नंबर का 9, अपने दादाजी के किस बात के बारे में शिकारी ने बाघ से कहा? शिकारी ने बाघ से कहा कि उसके दादा बहुत बड़े शिकारी थे और उन्होंने बहुत बड़े बाघ का शिकार किया था। अब देखो 14 का 10, उस बात को सुनकर बाघ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई, क्यों नहीं जताई? अब देखो, बाघ को शिकारी के पूर्वजों के द्वारा किए गया शिकार की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने अपनी भावना को छिपा लिया। ठीक है, बाघ को उसकी अब देखो, अब 14 प्रश्न का 11 नंबर, बाघ की किस बात को सुनकर शिकारी अवाक रह गया? अवाक ना, अचंभा। ठीक है, अचंभा रह गया। ठीक है,
आश्चर्य जिसको बोलते हैं हम लोग, अचंबा, अवाक, आश्चर्य बोलते हैं, ठीक है। किस बात को सुनकर शिकारी अवाक, आश्चर्य रह गया। बाघ ने कहा, यदि यदि चित्र किसी बाघ ने बनाया होता तो दृश्य कुछ और होता। यह सुनकर शिकारी चौंक गया, ठीक है। अब देखो 14 का 12 नंबर, क्या तुम जानते हो कि बाघ को शिकार करना कानूनी हो गया, कानूनी अपराध है। यहाँ बड़ी की मात्रा कर दो, हमको कानूनी लग रहा, कानून अपराध है, ठीक, कोई बात नहीं, तुम लोग कर लो कॉपी में, किताब में देख लो पहले किताब में प्रश्न क्या दिया है। 1 मिनट रुको, देख लेते हैं, 1 मिनट रुको। हाँ, कानून दिया, कानून, कानून। अब देखो आ एक नियम ना होगा, ठीक, देखो करते देखो, 1 मिनट टाइम लगेगा, 1 मिनट रुक जाओ। कानून 12, क्या तुम जानते हो कि बाघ का शिकार करना कानून अपराध है। हाँ, बाघ का शिकार करना गैर कानूनी है क्योंकि वे लुप्त होने की कगार पर है। अब देखो 14 का 13 नंबर, ठीक, 14 का 13 नंबर क्या है, देखो यहाँ पर, इसको पहले इधर कर लो, कहीं दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। यहाँ देखो, अब क्या है, हमारे हमारे एक मिनट, हमारे राज्य में सफ़ेद बाघ कहाँ पाए जाते हैं। हमारे राज्य में सफ़ेद बाघ आमतौर पर मध्य प्रदेश के बाधवागढ़ और सतपुरा के जंगलों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो 14 का 14 नंबर, यदि चित्र को किसी बाघ ने बनाया होता तब यह दृश्य ही कुछ दूसरा होता। किसने कहा, किससे कहा, कैसा दृश्य होता। अब देखो उत्तर क्या होगा, यह बात बाघ ने शिकारी से कहा है। यदि चित्र किसी बाघ ने बनाया होता तो शिकारी नीचे होता और बाघ शक्तिशाली रूप में दिखाया जाता, ठीक है। अब 15 नंबर देखो, मैं 14 का 15 नंबर, बाघ लुप्त होते जा रहे हैं, प्राणियों की श्रेणी में आ गए हैं। उन्हें बचाने और उनकी संख्या बढ़ाने के उपायों की जानकारी लो, ठीक है। अब कैसे लेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर बाघ को बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। जंगलों की कटाई रोकना, बाघ की शिकार पर सख्त पाबंदी लगाना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में उसकी सुरक्षा निश्चित करना, लोगों को जागरूक करना, ठीक है। इससे बाघ को बचाने के उपाय हैं। 16 नंबर, ठीक है, 16 नंबर क्या है, 14 का 16, हमारे राज्य में बाघ संरक्षण परियोजना कहाँ चलाए जा रही है। शिक्षकों से बातचीत करो। बाघ संरक्षण परियोजना भारत के कई राज्यों में चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और कर्नाटक में बाघ संरक्षण के लिए विशेष अभ्यारण्य बनाए गए हैं। अब देखो, ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, अगले बार मैं दूसरे पार्ट लेकर आऊँगा। ओके, गुड बाय।